Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Professor Shafqat Ali. Today we are going to discuss about spectroscopy. Analytical chemistry का बड़ा important topic है spectroscopy. तो what is spectroscopy? Spectroscopy is study of interaction between matter and electromagnetic radiation as a function of wavelength or frequency of radiation. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरेक्शन है किसका? मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। तो हम स्टडी क्या करते हैं इसके अंदर हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इसको चेंज करते हैं, तो देखते हैं उसमें से कितनी अब्जॉर्प्शन हुई है और कितनी इमिजन हुई है। तो ये अब्जॉर्प्शन और इमिजन मेजर करता है डिटेक्टर, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज बिलीव दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इट वाज बिलीव, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दिस कॉन्सेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। कुछ इम्पॉर्टेंट फिनोमिना थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इस तरह इंटरफेरेंस है, रिफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन है। तो ये फिनोमिना अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर जो है हमने सपोज किया कि लाइट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि लाइट जो है ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। विजिबल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो विजिबल लाइट जो है ये एनर्जी की एक फॉर्म है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय टू कम्प्लीमेंट्री थीरीज। तो इसके बारे में दो कम्प्लीमेंट्री थीरीज हैं। एक कार्पस्लर थीरी है, दूसरी वेव थीरी है। ये दोनों थीरीज जो हैं लाइट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है और ये ट्रैवल किस तरह से करती हैं। तो ये डायग्राम से आपको नजर आ रहा है कि जब रेडिएशन ट्रैवल करती हैं, ये ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जब ये वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट है। जिस तरह रेड वेव से हम उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और जो इसके अंदर ब्लैक वेव है इससे हम उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में राइट एंगल पे हैं एंड राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपेगेशन। तो जिस तरफ ये मूव कर रही होती हैं उससे भी इसका राइट एंगल 90 का एंगल बनता है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्री लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो लाइट जो है ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इट वाज बिलीव दैट रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडिएंट एनर्जी जो है ये रेडिएशन इमिट होती हैं किस वजह से? फ्लक्चुएशन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जिस तरह ये वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह ये वेव की फॉर्म में ये मूव करते हैं। तो लाइक लाइट देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिस तरह विजिबल लाइट है इस तरह और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डिफरेंट फॉर्म हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, तो इनमें हम क्लासिफाई करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। These are produced by oscillation of electric and magnetic field residing on atom। तो एटम के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी ऑसिलेशन की वजह से ये बनती हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो या हम उनकी वेव नंबर से उसको एक्सप्लेन करते हैं, या फ्रीक्वेंसी से एक्सप्लेन करते हैं, या हम उसको वेवलेंथ की फॉर्म में लेते हैं। तो एनर्जी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बढ़ेगी।
द इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। तो रेडिएशन या तो इमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है, और अब्जॉर्ब और इमिट किस तरह होती हैं, क्वांटाइज्ड। तो क्वांटम ऑफ रेडिएशन को हम कहते हैं फोटान, या तो एक फोटान इमिट अब्जॉर्ब होता है। तो इसके बाद देखें ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। तो ये एक सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती हैं। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो इनको गुजरने के लिए, मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जिस तरह करंट के लिए वायर की जरूरत होती है, इसके लिए किसी वायर की जरूरत नहीं होती। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो ये वैक्यूम से आसानी से पास हो सकते हैं। विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक ग्रुप है। जब इसको हम प्रिज्म में से पास करते हैं, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं 7 कलर्स के अंदर, विच कॉरेस्पॉन्ड टू डेफिनेट वेवलेंथ। तो हर एक की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो इस फिनोमिना को हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो thus a group of electromagnetic radiation can be split into various components for analysis। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्प्लिट करते हैं, तकसीम करते हैं ग्रुप्स के अंदर। जिस तरह वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है, तो ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर जो है डिस्पर्स हो जाती है, जिसके अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वायलेट जो लाइट है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, रेड की एनर्जी सबसे कम है। वेवलेंथ का जो पैटर्न है वो इससे अपोजिट होगा। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ सब। तो इसके बाद हम देखते हैं जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, या तो ये इमिट होती हैं या अब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो अगर ये इमिट होती है तो इसका जो स्पेक्ट्रा है उसे हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। जब ये अब्जॉर्ब होती हैं तो इसको हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है डील विद इमिशन एज वेल एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम भी स्टडी किया जा सकता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी स्टडी किया जा सकता है। emission spectrum is produced by emission of radiant energy। तो by an excited atom, के एक एटम है, जिस तरह यहाँ पर हॉट गैस है, हॉट गैस रेड हॉट है, उससे रेडिएशंस निकलती हैं। वो रेडिएशंस जब जाके स्ट्राइक करती हैं डिटेक्टर के ऊपर, तो वहां पर एक पैटर्न बनता है, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्साइटेड एटम कैन बी ब्रॉड थ्रू अबाउट थर्मली। तो एक्साइटेशन जो है वो आप थर्मली उसको हीट करके कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट पास करके वेपर्स में से उसको आप एक्साइट कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू वेपर ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी इज अब्जॉर्ब। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके मेटा स्टेबल स्टेट पे चले जाते हैं। जब वो मेटा स्टेबल स्टेट से बैक वापस आते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में, देन एनर्जी ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज इमिटेड। तो इससे एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इमिट होती है। इफ दिस रेडिएशन इमिटेड इज एनालाइज, जब हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोप के जरिए एनालाइज करते हैं तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। कि जब हम कोल्ड गैस में से लाइट पास करते हैं तो वो लाइट के कुछ फोटान वो गैस के मॉलिक्यूल या गैस में जो एटम है वो अब्जॉर्ब करते हैं, और जो अब्जॉर्ब करते हैं जाहिर है वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाते, और डिटेक्टर में वो जगह पे गैप आ जाता है जो हमें डार्क लाइन की सूरत में नजर आता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में यही जो लाइन जो एटम ने एमिट की थी वो ब्राइट होती हैं, और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये लाइट जो हमें डार्क नजर आती हैं। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ रेंजेस इज पास थ्रू सब्सटेंस under analysis for some time, then radiation of certain wavelength are absorbed by substance। तो वो substance कुछ wavelength को absorb कर लेता है। The wavelength which are absorbed are characterized by पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। तो हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक एनर्जी गैप मौजूद है, वो एक्साइटेशन के लिए वो वेवलेंथ चाहिए होगी, वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरह कंपाउंड इटसेल्फ उसका एक फिंगरप्रिंट बन जाता है, जिससे आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दिस डार्क पैटर्न ऑफ लाइन विच कॉरेस्पॉन्ड टू वेवलेंथ अब्जॉर्ब्ड बाय
तो जो वो सैंपल ऑब्जॉर्व करेगा उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो आफ्टर ऑब्जर्प्शन द इमिटेड लाइट इज एनालाइज बाय स्पेक्ट्रोमीटर, तो स्पेक्ट्रोमीटर उसको एनालाइज करेगा relative to incident light of given frequency, कि जो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर पड़ रही है उसके हिसाब से वो देखेगा कि ये अब्जॉर्ब हो गई, जो अब्जॉर्ब हो गई वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंची तो वो हमें डार्क लाइंस की सूरत में जो वो। तो इसके बाद हम देखते हैं यूनिट। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वेवलेंथ की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। तो देखते हैं हम सबसे पहले वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है? तो हमने देखा कि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जब ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस जो है वो एक वेवलेंथ कहलाता है। तो हम वेवलेंथ को लेंथ की यूनिट में मेजर करते हैं, आमतौर पर इसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, इसको सेंटीमीटर में मेजर किया जा सकता है, इसको माइक्रोमीटर में मेजर किया जा सकता है, इसमें मिली माइक्रोन में हम इसको मेजर करते हैं जिसको नैनोमीटर भी कहते हैं। 1 मिली माइक्रोन जो है वो 1 नैनोमीटर के भी बराबर होता है। तो इस तरह हम ये डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरमेंट। विजिबल लाइट कंस्टिट्यूट ऑफ वेव रेंजिंग फ्रॉम, तो ये 3800 एंगस्ट्रॉम ये वायलेट लाइट होती है। इस तरह 7600 7600 एंगस्ट्रॉम ये रेड लाइट होती है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वैल्यूज, तो वो जो वैल्यूज हैं वेवलेंथ की वो डिफरेंट होती हैं। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू स्मॉल विजिबल रेंज, तो ये जो रेंज है 3800 एंगस्ट्रॉम से ये 7600 एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक इसको ह्यूमन आई जो है इसको देख सकती है। तो ये रेंज जो है विजिबल रेंज कहलाती है। इसके बाद वो जो अल्ट्रा वायलेट है जिनकी लेस देन 3800 है, और वो जो इंफ्रारेड हैं जिनकी वेवलेंथ रेंज जो है वो मोर देन 7600 है, तो इनको हम जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इंफ्रारेड रेडिएशन इसको फोटोग्राफी से देखा जा सकता है। इन सम टेक्निक लाइक अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉमन यूनिट जो है वो हम वेवलेंथ, तो इन रेडिएशन को की यूनिट में जो वो मेजर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, इसको पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इन अदर वर्ड इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्पेस से जो वेव्स पास होती हैं उनको हम मेजर करते हैं, तो वो वेव नंबर कहलाती हैं। इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज इन इंफ्रारेड टेक्निक, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आमतौर पर ये यूनिट इस्तेमाल होती है। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन इज नोन, कि अगर हमें वेवलेंथ का पता हो तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग वेव नंबर उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेव नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन 2.5 माइक्रोमीटर है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग वेव नंबर उसका कैलकुलेट करके देखते हैं। तो वेवलेंथ को माइक्रोमीटर से हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो उसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो वेव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पुट करें तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4000 पर सेंटीमीटर। तो इस तरह 2.5 माइक्रोमीटर मीन्स के 4000 पर। नेक्स्ट देखें फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, के एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास होती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम जो है एक्सप्रेस करते हैं न्यू से,
तो तकरीबन V की तरह का ये लिखा जाता है। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इन साइकिल पर सेकेंड। तो इसको हम हर्ट्ज में भी मेजर करते हैं। तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, और C क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। we know that wavelength range of visible, तो visible range जो है हम जानते हैं ये 3800 आंगस्ट्रॉम से 7600 आंगस्ट्रॉम है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर हम इसको वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी में चेंज करें तो ये वैल्यूज क्या होंगी। तो हम 3800 आंगस्ट्रॉम को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आता है? 7.88 मल्टीप्लाई 10 पावर 14 पर सेकेंड। तो इसको हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो अगर हम इसको मेगा हर्ट्स में चेंज करेंगे तो ये कितना आता है? 7.88 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मेगा हर्ट्ज। तो व्हेन वेवलेंथ इज 7600 आंगस्ट्रॉम, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? C ओवर लैम्डा। तो C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी जो है उसमें जो वेवलेंथ है उसको हमने सेंटीमीटर में रखना है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3.94 मल्टीप्लाई 10 पावर 14 पर सेकेंड। तो जिसको जब हम इसको मेगा हर्ट्ज में चेंज करते हैं तो ये 3.94 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मेगा हर्ट्ज आती है। तो दिस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो गई हमारे पास? फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई 7.88 मल्टीप्लाई 10 पावर 14 साइकिल पर सेकेंड टू 3.94 मल्टीप्लाई 10 पावर 14 साइकिल पर सेकेंड। तो अगर इसको मेगा हर्ट्ज में लेंगे तो 7.88 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मेगा हर्ट्ज टू 3.94 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मेगा हर्ट्ज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ वेव of particular radiation can be calculated by applying the relation। तो ये रिलेशन क्या है? E is equal to h फ्रीक्वेंसी, और जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। तो ये फार्मूला क्या हो गया? HC ओवर लैम्डा। H प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10 पावर -27 अर्ग सेकेंड है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इन साइकिल पर सेकेंड, वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी C, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। The energy of radiation can be calculated in ergs, which can also be converted into kilocalories per mole। तो इसको हम पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल इसके हवाले से हम सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ है 4000 आंगस्ट्रॉम। गिव आंसर इन किलो कैलोरीज पर मोल एंड आल्सो किलो जॉल पर मोल। तो हमारे पास वेवलेंथ है आंगस्ट्रॉम में, हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। फार्मूला है HC ओवर लैम्डा। तो यहाँ पर हम H प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू अर्ग सेकेंड में फिल करेंगे, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ को हम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 4.968 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 अर्ग्स। तो अब हम इसको कैलोरीज में चेंज करना चाहते हैं। तो कैलोरीज किलो कैलोरीज में चेंज कर रहे हैं तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 71.6 किलो कैलोरीज पर मोल आ गया। तो 1 किलो कैलोरी is equal to 4.8
184 किलो जॉल। तो अब हम इसको जो है वो किलो जॉल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वैल्यू 2.99 0.5 किलो जॉल पर मोल बनती है। तो दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।